कहाँ छोड़ोगे, कहाँ छोड़ोगे, कहाँ पे छोड़ोगे, वही तो पूछ रही हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बागेश्वर धाम के बांगड़ बिल्ले ने एबीपी पुलिस नहीं एबीपी न्यूज के साथ धोखा कर दिया है। वो रिपोर्टर के चाचा का नाम और इलू विलू की पोल खोलने में ही रह गया और दिल्ली पुलिस एबीपी न्यूज के ऑफिस की चौखट पर चढ़ गई। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली पुलिस की टीम बाकायदा वर्दी में एबीपी न्यूज के ऑफिस में घुस गई। पुलिस का किसी न्यूज चैनल के दफ्तर में घुस जाना बहुत बड़ी खबर होती है। पुलिस किसी चैनल के दरवाजे पर भी खड़ी हो जाए तो चैनल वाले ब्रेकिंग न्यूज चलाने लगते हैं, लेकिन एबीपी न्यूज ने यह खबर दबा दी। तो एबीपी न्यूज ने ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं चलाई कि पुलिस हमारे ऑफिस में घुस गई है? पत्रकारिता की सदाकतों, विरासतों और नजाकतों ने क्यों नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस ने एबीपी न्यूज का ऑपरेशन कर दिया है? 23 जनवरी दिन सोमवार को दिल्ली पुलिस की टीम पूरी तैयारी के साथ एबीपी न्यूज के नोएडा दफ्तर पर धावा बोल देती है और जैसे ही पुलिस पहुंची इसके आकाओं को सांप सूंघ गया। संपादकों ने क्राइम रिपोर्टरों को फोन लगाना शुरू कर दिया, लेकिन रिपोर्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि आपने जो कांड किया है उसके बाद बचाव करना जरा मुश्किल हो गया है। हमारे सूत्र बताते हैं कि एसीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की टीम एबीपी न्यूज की कुंडली खंगालने पहुंची थी। अब पूछिए जरा किस कांड की कुंडली? तो सुनिए, स्वाति मालीवाल के स्टिंग ऑपरेशन की कुंडली। दरअसल 20 जनवरी को एबीपी न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन करने का दावा किया था। मैं फिर से कह रहा हूं, दावा। इस स्टिंग ऑपरेशन में मुख्य पात्र चैनल का कोई एंकर या रिपोर्टर नहीं था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल थी। छेड़खानी को शूट करने के लिए एबीपी के कैमरे बाकायदा एम्स के बाहर तैनात रखे गए थे। स्वाति मालीवाल ने कैमरे पर रिकॉर्डिंग के बाद आरोप लगाया था कि रात में निरीक्षण के दौरान नशे में धुत एक आदमी ने उनके साथ छेड़छाड़ की और एम्स के बाहर कार से 10-15 मीटर तक घसीटा। मालीवाल का दावा है कि उनका हाथ गाड़ी की खिड़की में फंस गया था, तभी ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ा दिया और वो घिसटती चली गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने संगम विहार के निवासी 47 साल के एक आदमी को गिरफ्तार किया। यह पूरा सीक्वेंस एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव बताकर प्रसारित किया गया, लेकिन हंगामा तब मचा जब बीजेपी ने एबीपी और स्वाति मालीवाल को ड्रामेबाज बताते हुए अभियान छेड़ दिया कि एक राजनीतिक महिला के साथ स्टिंग ऑपरेशन का क्या मतलब, इसमें झोल है। शाजिया इल्मी, प्रवक्ता बीजेपी की, उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने चैनल के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए नाटक किया। क्या महिला सुरक्षा के गंभीर मुद्दे पर सस्ती राजनीति जायज है? वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी लिखा कि एबीपी का यह पूरा स्टिंग फर्जीवाड़ा है और आरोपी हरीश चंद्र सूर्यवंशी को आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है। दिल्ली बीजेपी ने अलग से एक ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी और एबीपी न्यूज चैनल ने दिल्ली का मनोबल गिराने और पुलिस को बदनाम करने के लिए स्वाति मालीवाल के साथ मिलकर स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर नाटक किया, फर्जीवाड़ा किया है। इसी के बाद एबीपी न्यूज शक के दायरे में आ गया। दिल्ली पुलिस ने प्यार बरसाते हुए बागेश्वर के रंगेश्वर के प्यारे, दुलारे और न्यारे चैनल एबीपी को भी जांच में शामिल कर लिया। इसी के तहत दिल्ली पुलिस मोहब्बत का टोकरा सिर पर लेकर एबीपी न्यूज के नोएडा फिल्म सिटी वाले दफ्तर पहुंच गई थी कि चलिए साहब, सारा हिसाब किताब हमारे सामने रख दीजिए कि अगर सच में यह स्टिंग ऑपरेशन किसी फिक्स्ड मैच का हिस्सा नहीं था तो आप अपना कैमरा हमको दे दीजिए, बिना एडिट की हुई पूरी रिकॉर्डिंग हमको दे दीजिए और पूछताछ में शामिल हो जाइए प्यार से। एबीपी न्यूज के सूत्र बताते हैं कि पुलिस के सामने आने के नाम से ही हाथ में सर्जिकल दस्ताने पहनाकर श्रद्धा मर्डर केस की जांच अपने रिपोर्टरों को सौंपकर महरौली के जंगलों में ड्रोन कैमरे से शूट कराने वाले संपादक के हाथ पैर फूल गए। किसी भी तरह से वो दिल्ली पुलिस के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता दिखा। आपको याद तो होगा ही कि कैसे एबीपी न्यूज की टीम जंगल में बच्चों के सुसु पॉटी वाले फेंके कपड़ों को छूकर और सूंघकर श्रद्धा मर्डर केस के सुराग खोजने की ड्रामेबाजी कर रही थी। वो एबीपी पुलिस बन गई थी न्यूज से। पुलिस ने कहा, हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा, हमारी टेरिटरी में आप आए थे, हमने कुछ नहीं कहा, अब हमको भी आपकी टेरिटरी में आकर खिदमत का मौका देना पड़ेगा। वही हुआ। दिल्ली पुलिस तामझाम के साथ पहुंच गई एबीपी न्यूज के दफ्तर
कि आओ राजा हम ढोएंगे पालकी। एबीपी के संपादकों की हालत ऐसी पतली थी कि लगभग 2 घंटे तक उसके अफसरों को, मतलब पुलिस के अफसरों को रिसेप्शन पर बैठा कर रखा। संपादक सन्न, सीईओ की सांस अटकी हुई, दरबार अंदर घुसने ही न दे। जब पुलिस को लगा कि चैनल के लोग उल्लू बना रहे हैं तो उन्होंने अंगुली टेढ़ी करने का फैसला कर लिया। उसने एबीपी की टीम को सख्त अल्फाज में समझाया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें इतना लंबा इंतजार कराने की। हम पूछताछ के लिए आए हैं, पिकनिक मनाने नहीं। खबरदार जो 1 मिनट भी और इंतजार कराया। संपादकों और सीईओ की हवा टाइट कि अब गड़बड़ हो जाएगी। फौरन दिल्ली पुलिस की टीम को चैनल के दफ्तर में एंट्री दे दी गई। कम से कम 6 घंटे तक पुलिस बाकायदा वर्दी में एबीपी न्यूज के दफ्तर में घूमती रही। किस कैमरे से शूट किया था, किस सिस्टम पर फुटेज को डंप किया था, किस सिस्टम पर एडिट किया था, सब हमको दिखाओ। पुलिस किसी भी सूरत में बिना चिप, कैमरे और अनकट रिकॉर्डिंग के हिलने को राजी नहीं थी और चैनल किसी भी सूरत में यह सब देने को राजी नहीं था। कमाल देखिए कि एबीपी न्यूज ने एक बार भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाई कि हमारे दफ्तर में पुलिस घुस आई है, 6 घंटे से घुसी हुई है। एक बार भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाई कि हम पुलिस के साथ सहयोग करने को राजी हैं। एक बार भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाई कि हमारे रिपोर्टर और संपादक पुलिस की पूछताछ में खुशी खुशी शामिल होने को तैयार है। क्यों? अब जरा कल्पना करके देख लीजिए, पुलिस उमर खालिद के घर पहुंच जाती, सफूरा जरगर के घर पहुंच जाती, गौतम नौलखा या सुधा भारद्वाज के घर में घुस जाती। एबीपी न्यूज के एंकरों, रिपोर्टरों और संपादकों ने ब्रेकिंग न्यूज की ऐसी बारिश कर दी होती जैसे उनके अपने हुजरे पर हमला हो गया हो। सारे नमूने चिल्ला रहे होते पत्रकारिता के बागेश्वर के चेले कि देखो देखो आतंकवाद का सबूत मिला है, पाकिस्तान से कनेक्शन मिला है, अकाउंट में झमेला मिला है। जैसे इन सब के मकान और स्वाभिमान की रजिस्ट्री इनके पुरखों ने करा रखी हो। अब सब सटक सीताराम है। न किसी को ब्रेकिंग न्यूज सूझ रही है, न चौथा खंभा हिल रहा है, न कुछ और हो रहा है। लेकिन मुझे एबीपी न्यूज से कोई शिकायत नहीं। मुझे तो बागेश्वर के बांगड़ बिल्ले से शिकायत है कि जो एबीपी के रिपोर्टर के चाचा का नाम सरेआम कर सकता है, भाई और भतीजे का नाम सरेआम कर सकता है, सारे इलू इलू और महिलाओं से रिश्ते सरेआम करने की धमकी दे सकता है और रिपोर्टर दांत चियार कर हंसता रह सकता है, वो ये क्यों नहीं बता सकता है कि एबीपी न्यूज वालों, तुम्हारे ऑफिस में पुलिस घुसने वाली है, तुम्हारे धतकर्मों की पोल खोलने वाली है, जरा होशियार रहना। संपादकों को कहना कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाए। इसका मतलब तो यह भी हुआ कि जात भी दे दिया और भात भी ना मिला। क्या अखंड बागेश्वर पाखंडी न्यूज यानी एबीपी न्यूज वालों, बाबा के पैर में नाक रगड़ने का इतना भी फायदा ना मिले तो काहे की भक्ति। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि भक्ति में ही खोट हो। बागेश्वर के बांगड़ बिल्ले के सामने जीभ का इस्तेमाल करने में रिपोर्टरों, एंकरों, संपादकों से कुछ ना कुछ तो जरूर कसर रह गई होगी, वरना यह हाल नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।